एक जल्लाद बाप, एक जल्लाद पति, या फिर संपूर्ण रूप से ही जल्लाद। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। हम एक चेतावनी पहले से देते चले कि यह कहानी आपको विचलित कर सकती है। कमजोर हृदय वाले अभी इसे स्किप कर दें। पत्नी का सर धड़ से अलग कर ससुराल दे आता है, बेटी का सर धड़ से अलग कर टेबल पर रख देता है और खुद मुंबई भाग जाता है। पर कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये मोहम्मद जिब्राइल को नहीं पता। घटना मधेपुरा जिला की है, तारीख 6 अगस्त 2022। घटना स्थल पहला श्रीनगर थाने का पोखरिया टोला, जहां जिब्राइल नाम के एक युवक ने 30 साल की पत्नी मुर्शिदा खातून की हत्या कर दी। फिर उस हत्या को देखकर उसकी बेटी जिया प्रवीण, जो महज 1.5 साल की थी, रोई होगी, चिल्लाई होगी, तो जिब्राइल ने उसका भी सर काट दिया और सर को धड़ से अलग कर कमरे के टेबल पर रख दिया। पत्नी का सर लेकर वह वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर अपने ससुराल यानी मुर्शिदा खातून के मैके गया, जहां उसके घर के पास एक पुल पर कटे सर को रख दिया और फरार हो गया। मुर्शिदा का मैके यानी मछभकरा थाना जिला मधेपुरा में हरकंप मच जाता है। मचना स्वाभाविक है। धड़ से अलग सर कहीं अगर पुल के पास रखा हुआ हो, पुल पर रखा हुआ हो, और फिर लोगों की निगाहें जब ग्रामीणों की पड़ती है तो फिर वहां हंगामा मच जाता है। लोगों ने इससे पहले इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी, कोई घटना इस तरह। जिले में ये घटना अपने तरह की अनोखी घटना है। फिर खबर पहुंचती है उस जिसका सर था मुर्शिदा खातून, उसके भाई के पास, और उसका भाई मोहम्मद सौरभ और सोनू को जैसे ही खबर मिलती है, वह कटे सर को देखकर पहचान जाता है कि यह उसकी बहन का सर है, और उसका शक उसके बहनोई पर चला जाता है। क्योंकि कहानी में आगे है कि बहनोई उसकी बहन को प्रताड़ित करता था, और हाल में भी उसकी बहन जब मैके आ गई थी तो उसका बहनोई बड़ी आरजू मिन्नत करके फिर उसे ले गया था। वहां से सोनू वहां से दौड़ता है और 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर थाने का खोपड़िया टोला, जहां मोहम्मद जिब्राइल का घर था, या कहें उसकी बहन का ससुराल था, वहां पहुंचता है तो घर के कमरे बंद होते हैं। सोनू पुलिस के पास जाता है और सारी बातें कहता है। पुलिस वहां से साथ चलती है और फिर जिब्राइल के घर पर पहुंचती है। कमरे को तोड़ा जाता है, कमरे के ताले को तोड़ा जाता है, गेट को तोड़कर जब अंदर पुलिस घुसती है, अंदर के दृश्य को देखकर कोई भी विचलित हो सकता है, किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कमरा खून से लहूलुहान था। नीचे मुर्शिदा खातून का धड़ पड़ा हुआ था, क्योंकि सर करीब 20 किलोमीटर दूर उसके मैके में था। वहीं पर पास में एक और धड़ रखा हुआ था, जो महज 1.5 साल की जिब्राइल और मुर्शिदा की बेटी जिया प्रवीण था। टेबल पर जिया प्रवीण का सर रखा। कटे सर को देखने के बाद फिर और खून से लहूलुहान उस दृश्य को देखने बाद पूरे इलाके में तहलका मच जाता है। पूरे इलाके में लोग जो भी सुनते हैं इस नृशंस हत्या पर, उनकी प्रतिक्रिया काफी उग्र होती है। लोग दहशत में भी आ जाते हैं। सोनू के बयान पर केस दर्ज होता है, मतलब मृतका के भाई या फिर दूसरी मृतका जो जिया प्रवीण, उसके मामा के बयान केस दर्ज होता है, जिसमें बहनोई जिब्राइल के अलावे 3 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 302/34, 120B तथा 201/34 भारतीय दंड विधान के तहत, मतलब ये हत्या। घटना बेहद नृशंस थी, जिसने सबों को हिलाकर रख दिया। जिब्राइल को मधेपुरा पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया, चूंकि उसी समय में एक तस्वीर आई थी जहां वो दौरम मधेपुरा स्टेशन से एक तस्वीर उसने जारी की थी। उसके बाद कहते हैं कि उसने फोन से भी धमकाया था उसके परिवार वालों, मतलब कि साफ था कि जिब्राइल ने ही हत्या की है एक तरह से। लेकिन कानून को साक्ष्य चाहिए, कोर्ट में गवाह चाहिए। इस घटना में खास बात यह होती है, ऐसी घटना में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्यक्षदर्शी अगर ना हो तो वो हत्या नहीं हुई है, या फिर उस हत्या में सजा ना हो। अगर ऐसा होने लगे तो फिर बंद कमरे में कोई किसी की हत्या कर आराम से रिहा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। श्रीनगर थाना कांड संख्या 91/2022 दर्ज हुआ और उसका ट्रायल कोर्ट में चला। सत्रवास संख्या 97/2023। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही, तो बचाव पक्ष ने भी 3 गवाहों की गवाही, जिसे डिफेंस विटनेस कहते हैं,
कोर्ट में प्रस्तुत किया ताकि वो बच सके। कहानी खुली तो जिब्राइल के द्वारा पत्नी के साथ बराबर मारपीट और गाली गलौज की घटना की बात सामने आई। घटना के दिन यानी 6 अगस्त 2022 से महज 15 दिन पहले ही 21 जुलाई 2022 को जिब्राइल अपने ससुराल आया था, जहां अपनी पत्नी को आरजू मिन्नत करके और परिवार वाले ससुराल वाले के पास आरजू मिन्नत करके अपनी पत्नी को ले गया था, चूंकि उसकी पत्नी उसके आतंक से त्रस्त होकर के अपने मैके आ गई थी। मधेपुरा के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ धीरेन्द्र कुमार राय की अदालत में अभियोजन की ओर से डॉक्टर सचिन कुमार अनुसंधानकर्ता 2 थे। इसमें धनेश्वर मंडल और रमेश राम समेत 7 गवाहों की गवाही हुई और गवाहों ने अपनी गवाही मजबूती से रखी और अंत में कोर्ट ने हत्यारे पति और पिता जिब्राइल को कठोर आजीवन कारावास की सजा, भादवी की धारा 302 में और फिर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी, धारा 201 भादवी में 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा। न्यायालय ने मृतका के शेष बचे 2 बच्चों को उचित मुआवजा देने की भी काफ़ी एक संगीन मामला जो है 6/2/2022 को श्रीनगर थाना कांड संख्या 9122 दर्ज किया गया था मोहम्मद जिब्राइल के विरुद्ध। मोहम्मद जिब्राइल ने दिनांक 6/8/22 को अपनी पत्नी और 1.5 वर्षीय पुत्री की हत्या कर लाश को गायब करने का प्रयास किया गया था, जिस एवज में श्रीनगर थाना में केस दर्ज करते हुए उसका जो अनुसंधान पूर्ण किया। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद श्रीमान श्री धीरेन्द्र कुमार सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मधेपुरा के न्यायालय के द्वारा ST नंबर 97/2022 दर्ज किया गया और उसी एवज में जो है प्रोसिक्यूशन के द्वारा गवाहों की गवाही हुई। तत्पश्चात न्यायालय ने पाया कि इनके विरुद्ध जो है 302 भादवी एवं 201 IPC के अंतर्गत जो है गवाही शुरू हुआ और उसमें जो है उन लोग दोनों धारा में जिब्राइल के विरुद्ध जो है वो सत्य पाया गया और उन्हें आज विद्वान न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र कुमार सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के द्वारा 302 भादवी के अंतर्गत लाइफ आजीवन कारावास की सजा एवं 30,000 रुपये का जुर्माना और 201 IPC के अंतर्गत 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना का उसको दंड सुनाया गया है। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उनको जेल भेजा गया है। एक बात यहां लोगों के दिमाग में आ सकती है कि यहां जब किसी ने घटना नहीं देखा तो फिर घटना साबित कैसे? तो घटना ऐसे केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य, मतलब कहते हैं कि एक ये भी कहा जाता है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थिति झूठ नहीं बोल सकती। परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये बताते थे, क्योंकि जिब्राइल इस बात को साबित करने में असफल था कि उसने हत्या नहीं की। बाकी जो भी एविडेंस थे वो जिब्राइल के अगेंस्ट में। फैसला न्याय संगत तो था ही, लेकिन इस फैसले से परिवार के लोग, मतलब कि मृतका के भाई जिसने मुकदमा किया, वो बहुत संतुष्ट नहीं। इससे एक पैसा भी खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है कि जो सज़ा होनी चाहिए था उसको वो सज़ा नहीं हुआ। जो मेरी बहन थी उसका जो हत्या हुआ वो कोई आम हत्या नहीं है, इसलिए वो ये हत्या के लिए उसको दंड मिलनी चाहिए और फांसी सज़ा होनी चाहिए उसको। हम मधेपुरा, ये हमारी मधेपुरा पुलिस की कमी है, उसको जांच पड़ताल सही से नहीं किया। अगर वो सही से जांच पड़ताल करता तो आज हमारे वो जिब्राइल जो है वो फांसी सज़ा उसकी होनी चाहिए। इसलिए यदि नहीं हुआ है तो हम यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उसको न्याय दिलाएंगे। उन्हें लगता है कि सजा और भी होनी चाहिए, इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो लोगों ने भी इसे नृशंस हत्या के रूप में देखा था, लेकिन जो भी साक्ष्य उपस्थित थे उस आधार पर ये इस हत्या को, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर ये सजा हुई, इसलिए इस हत्या में फांसी की सजा मुकर्रर नहीं। कुछ बात जो इसमें एक महत्वपूर्ण आती है वो बात यह है कि पत्नी की हत्या कर उसके सर को काट करके जिब्राइल, दोषी जिब्राइल, करीब 20 किलोमीटर दूर अपने ससुराल था। इससे उसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि वो एक जल्लाद किस्म का व्यक्ति वो रहा कि इतना क्रोध उसे
की पत्नी और साथ ही एक छोटी सी मासूम बेटी 1.5 साल की मैचिया, उसका भी सर काट के वो टेबल पर रखा। अब समझ सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति रहा होगा। घटनास्थल से वहां से एक तलवार, दबिया तथा अन्य सामान भी मिले थे। वैसे भी कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कानून के हाथ से बचना काफी मुश्किल होता है। जीवरायल अब आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। क्राइम स्टोरी में आज बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।